विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट मोड स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द गार्डन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को डिस्कस करने का मेरा मेन मोटो यह है कि इस स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर न केवल इंग्लिश सीखेंगे बल्कि हम यहाँ पर एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी जानेंगे कि हमारे टू माइंड होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जो भी हम दिन में जो भी चीज़ें हम सोचते हैं और एक हमारी एक हैबिट हो जाती है, जो चीज़ हम जाने अनजाने में कर लेते हैं, वे सारी चीज़ें जाने अनजाने में हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती रहती है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो प्रोग्राम हो जाता है और हम ऑटोमेटिक उन सारी चीज़ों को करने लग जाते हैं जो हमारे लिए हमें पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है जो हम हमारे लिए नहीं चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जाने अनजाने में उन सारी चीज़ों को हमारी हैबिट बना लिया जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम करना पड़ता है। इसे रीप्रोग्राम करने के लिए हमें फिर से उन सारी चीज़ों को जो हम चाहते हैं वो हमें फिर से हमारे लिए सोचनी होती है और उन्हीं को करना होता है जो हम चाहते हैं। धीरे धीरे जो हमारा जो रीप्रोग्राम माइंड हो चुका है, जो हम नहीं चाहते हैं जाने अनजाने में, जो हमें जिस माइंड को हमने जाने अनजाने में गलत रीप्रोग्राम कर लिया है, उससे हम फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं एक अच्छे माइंड के रूप में। और फिर हमारी जो हैबिट जब चेंज हो जाती है तो हम फिर से हर उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं जो हम चाहते हैं। इस प्रकार से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तब कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस इंग्लिश हिस्टोरी को हम शुरू करते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ से न केवल आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझेंगे, यहाँ से इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इथेन नाम का एक जो लड़का है, एक यंग बॉय है, यंग पेंटर भी है। अब वो कैसा पेंटर है? यंग पेंटर है, फ्रॉम ए क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में रहता है। वाज फिल्ड विथ सेल्फ डाउट, और अपने आप में बहुत ही सेल्फ डाउट का मतलब होता है आत्मसंकोच या आत्मग्लानि या खुल करके किसी चीज़ को नहीं बता पाना, खुद डाउट में रहना से भरा हुआ है। फील्ड का मतलब होता है भरा हुआ होना। बिलीविंग, वो विश्वास करता है, हिज आर्ट वाज, कि उसकी जो कला है नॉट गुड इनफ, अच्छी नहीं थी। वो अपने आप में मान बैठा है कि जो उसकी कला है, उसकी पेंटिंग्स है, वो अच्छी नहीं है। फिर क्या होता है? वन डे, एक दिन की बात है, ही मेट, वह मिला मिस्टर रोवेन से मिला, जो कौन है? एक रिटायर्ड फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो एक सेवानिवृत्त दार्शनिक है। विथ ए काम प्रेजेंस, तो वो उनकी बिल्कुल शांत उपस्थिति में उनसे मिला। तो मिस्टर रोवेन नोटिस्ड इथेंस हिडन पेंटिंग्स। तो अब वो जो उनसे मिला तो मिस्टर रोवेन उनके घर गए होंगे, तो मिस्टर रोवेन ने नोटिस की उसकी छुपी हुई कलाकृतियों को देखा। एंड इट करेज्ड हिम, और मिस्टर रोवेन ने उसे इनकरेज किया, उसे उत्साहित किया। काहे के लिए? टू शेयर देम, कि उसे छुपाए नहीं, लोगों के साथ इन पेंटिंग्स को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को इन पेंटिंग्स को दिखाइए आप। पॉइंटिंग आउट दैट इंथेंस हेजिटेशन वाज विजिबल इन हिज ब्रश स्ट्रोक, और उन्हें कहा कि उनको और इशारा करते हुए कहा कि इन जो तुम्हारी पेंटिंग्स हैं इन्हें तुम्हें छुपाना नहीं है और इनको तुम्हें आउट ऑफ अपने मित्रों के साथ शेयर करो और अपनी प्रतिभा को तुम लोगों के साथ शेयर करो और उसे बताओ। और इथेंस हेजिटेशन वाज विजिबल, तो इससे क्या हुआ कि जो इथेंस की हेजिटेशन जो थी, उसका जो संकोच था, हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, वो विजिबल हो गया था उनको कि यह इसमें प्रतिभा तो है लेकिन ये हेजिटेशन के कारण अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर नहीं आ रहा है। इन इस ब्रश स्ट्रोक, कैसे? अपने ब्रश के स्ट्रोक के माध्यम से, जो उसका ब्रश था ना, उसकी स्ट्रोक
लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा है। फिर क्या होता है, मिस्टर रोवन टुक एथेंस टू हिज अनटेंडेड गार्डन ओवररन विथ वीड्स। अब क्या हुआ कि मिस्टर रोवन टुक ने लेके गए, टुक का मतलब होता है मिस्टर रोवन लेकर के गए इथेन को, कहाँ पर, टू हिज अपने अनटेंडेड, अनटेंडेड का मतलब होता है उपेक्षित, जिसका कई दिनों से यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे गार्डन को दिखाने के लिए लेकर गए कि देखो इस गार्डन को देखो, यह उपेक्षा का शिकार है, इसे कई दिनों से हमने पानी नहीं दिया है, इसकी देखभाल नहीं की है, तो यह अनटेंडेड गार्डन हो गया है, यह उपेक्षित गार्डन है। ओवररन, ओवररन का मतलब उग आना, ओवररन का मतलब उग आना, क्या, वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, बेकार घास, है ना, बेकार घास हम कह सकते हैं, और खरपतवार हम कह सकते हैं जिसपे काफ़ी टाइम से कोई खेती नहीं होती है ना, तो उस खेती के उस बंजर ज़मीन के ऊपर या उस किसी भी एक पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा दिस गार्डन वाज वंस ब्यूटीफुल, यह गार्डन कभी बहुत ही सुंदर था। ही सेड, वह बोले, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो वो इन्वर्टेड कामा के हम भीतर लिखते हैं, वो बोले लेकिन वेट बटन, लेकिन वेन लेफ्ट अनअटेंडेड, लेकिन अब इसको छोड़ दिया गया है तो ये उपेक्षित हो गया है। वीड्स टुक ओवर, इसमें चारों ओर खरपतवार मतलब अनवांटेड प्लांट्स उग आए हैं। योर माइंड वर्क्स द सेम वे, तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। डाउट्स एंड फियर्स आर वीड्स, आपके जो डाउट्स हैं और जो आपके जो डर हैं वह इन्हीं खरपतवार की तरह एक अनवांटेड प्लांट की तरह तुम्हारे दिमाग में काम करते हैं। वाइल, जबकि कॉन्फिडेंस एंड बिलीव्स आर फ्लावर्स, जबकि कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास और बिलीफ यानी विश्वास आर फ्लावर्स, फूल हैं जो तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो तुम्हारे इस माइंड के जो भूमि है, माइंड की जो तुम्हारी भूमि है उसके ऊपर खरपतवार की तरह काम करते हैं। यू चूज़, अब तुमको चुनना है, विश टू प्लांट, कि तुम्हें इनके ऊपर क्या बोना है, तुम्हें अपनी माइंड में क्या बोना है, यह तुम्हारा निर्णय होगा। इथेंस, अब इथेंस पर्सपेक्टिव शिफ्टेड, अब पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उसकी धारणाएं, उसकी जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। ही बिगेन ए न्यू प्रैक्टिस, अब उसने एक नई प्रैक्टिस करना शुरू किया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह ही लुक्ड इन द मिरर एंड सेड, वह हर सुबह वह आईने में अपना मुंह देखता और बोलता, आई एम ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मैं एक शानदार कलाकार हूँ। माई स्किल्स इम्प्रूव एवरी डे, मेरी जो कौशल है हर दिन बढ़ रहा है। ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। हिज स्ट्रोक्स बिकेम बोल्डर, और उसके जो स्ट्रोक्स थे वो बढ़ते गए, उसके स्ट्रोक्स जो साहसी होते गए। हिज कलर्स मोर वाइब्रेंट, उसके कलर और अच्छे वाइब्रेंट होने लगे, चमकीले होने लग गए अपनी पेंटिंग्स के अंदर। उसके जो स्ट्रोक्स थे, ब्रश स्ट्रोक्स, वो अच्छे होने और अच्छे लोगों को भाने लग गए। हिज फियर फेडेड, उसके जो डर थे वो इनविजिबल हो गए, न जाने कहाँ अदृश्य हो गए, मुरझा गए। एट द विलेज आर्ट फेयर, जब गांव का मेला लगा, गांव में कला का मेला लगा, ही डिस्प्लेड हिज वर्क, उसने वहाँ पर अपने कार्य को डिस्प्ले किया। एंड टू हिज सरप्राइज, और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब विलेजर्स प्रेज्ड इट, जब गांव वालों ने उसकी प्रशंसा करी। विथ वन इवन बाइंग ए पेंटिंग, लेकिन कुछ लोगों ने तो उसकी पेंटिंग हाथों हाथ खरीद भी ली। तो यह था हमारा एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ग्रामर का सेशन लेकर के आऊँ तो हमारे इस चैनल पर कई सारे ग्रामर के सेशंस भी दिए गए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और कई सारे सेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने स्टोरी के साथ साथ ग्रामर को भी डिस्कस किया है, तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फिलहाल आपकी वोकैबुलरी के लिए यहाँ पर इसमें ग्रामर को डिस्कस नहीं किया है। अगर आप ग्रामर को डिस्कस करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।